दोस्तों, फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर के नाम से मशहूर आलमी तनाज़ों के खात्मे को 300 साल बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि गुज़श्ता 300 सालों में एक आलमी जंग हुई थी। जंग के नतीजे में पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुख्तलिफ ममालिक के अफराद से भरा हुआ एक खलाई जहाज दिखाया जाता है। पता चलता है कि खलाई जहाज के बाशिंदे जमीन पर अपना कचरा फेंक रहे हैं। एक दिन एक साइंसदान को कोड़े में एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं बल्कि अपनी नौयत का एक खास रोबोट था जो इंसान और मशीन का एक मिक्सअप था। ये साइंसदान रोबोट को उठाकर अपने घर पहुंचाता है और वो रोबोट को बेअब तरीके से ठीक करता है। ये एक नए जिस्म की तमीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले दिन वो रोबोट जो एक लड़की था बेदार हुआ और नई बॉडी मिलने पर बहुत पुरजोश था। खातून रोबोट ने फिर साइंसदान से पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मैं कहाँ से आई हूँ। साइंसदान औरत की असलियत से बेखबर है तो डॉक्टर कुछ नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना बताता है, जब हमने तुम्हें कचरे में पाया तो तुम्हारा आधा जिस्म खराब हो गया था, ताहम आपका दिमाग ठीक था। इसके बाद हमने आपके जिस्म को दुरुस्त किया। ये इशारा करता है कि आपके साथ एक नया इंसानी जिस्म मुंसलिक किया गया है। डॉक्टर फिर इसे दुनिया दिखाता है। वो खातून रोबोट इस शहर को देखकर पुरजोश हो जाती है। इसमें खलाई जहाज की एक झलक भी दिखाई देती है। वो साइंसदान से पूछती है कि ये असल में क्या है, क्या ये हकीकी दुनिया है। डॉक्टर बताता है ये आखिरी शहर था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में खुशगवार जिंदगी है। हर कोई वहां जाना चाहता है क्योंकि वहां एला तबके के लोग रहते हैं जबकि यहाँ निचले तबके के लोग रहते हैं। फिर डॉक्टर इस रोबोट को एक नाम देता है। वो कहता है अब तुम्हारा नाम अलीटा है। अलीटा अपना नाम सुनकर खुश हो गई। रोबोट डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि हमारी जमीन के तमाम बाशिंदे स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत से मैदान, सनतें और कारखाने हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नामी लड़के से होती है। ह्यूगो अलीटा के जिस्म को देखकर तारीफ करता है क्योंकि इसका जिस्म रोबोटिक था जो काफी मजबूत था। फिर अलीटा और ह्यूगो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात उसी शहर में एक लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। दरअसल इस शहर में एक करियर मुजरिम था जो लड़कियों को पकड़कर खत्म कर देता था। इसके बाद वो इनके जिस्म के आज़ा फरोख्त करता था। उसी रात अलीटा ने डॉक्टर को देखा जो कहीं से घर वापस आ रहा था। अलीटा ने मुशाहिदा किया कि साइंसदान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये देखकर इसे शक होता है कि शहर में होने वाले कत्ल के पीछे डॉक्टर का हाथ तो नहीं। अगले दिन साइंसदान की बीवी इससे मिलती दिखाई देती है क्योंकि इनकी तलाक हो चुकी थी। यहाँ ये बात सामने आती है कि इंसानी जिस्म को अलीटा के साथ एडजस्ट किया गया। दरहकीकत ये इसकी बेटी की लाश है। इसकी बेटी नहीं रही थी इसलिए इसने इसकी लाश अलीटा को अतिया कर दी। इसके बाद ह्यूगो ने अलीटा को इस खेल में शामिल होने की दावत दी और ये खेल शहर का मशहूर खेल था। अलीटा इस गेम को बिल्कुल खेलते हुए दूसरों को मुतवज्जे करती है। अलीटा वो गेम भी जीतती है। ह्यूगो बाद में अलीटा को अपने सबसे प्यारे मकाम पर ले जाता है। ये एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता था और स्काई सिटी भी यहां से करीब नजर आ रहा था। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि तमाम अशिया इस पाइप के जरिए स्काई सिटी से जमीन पर आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा हूँ। याद रखी मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। अलीटा पूछती है ये स्काई सिटी कैसा लगता है। ह्यूगो इस से कहता है दरहकीकत डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से दरियाफ्त किया था और वो कचरा उसी स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि आप स्काई सिटी से आए हैं। लेकिन अलीटा को इसके बारे में थोड़ी सी भी याददाश्त नहीं थी और वो अपना माजी भूल चुकी थी। दरअसल वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला गया और अलीटा इसका पीछा करती है। अलीटा यहाँ समझती है कि डॉक्टर कातिल नहीं है, ताहम वो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो है जो जुराइम को खत्म करते हैं। आगे क्या होता है ये सब आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। गुड बाय।